नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तराखंड के हरिद्वार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने दिमाग घुमा कर रख दिया है। यानी कि एक महिला पर आरोप लगे हैं, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं और आरोप जो लगाए हैं वो उस महिला की नाबालिग बेटी ने लगाए हैं। आरोप लगा है मां पर कि उसने अपनी नाबालिग बेटी का सामूहिक दुष्कर्म करवाया अपने दोस्तों से। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी निशाने पर आई है विपक्ष के। दरअसल मामला क्या है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं। आज तक की खबर है, लिखा हरिद्वार में मां की करतूत, बॉयफ्रेंड से कराया 13 साल की बेटी का बलात्कार, हुई गिरफ्तार। अंदर लिखा हरिद्वार में ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां पर अपनी ही नाबालिग बेटी का अपने दोस्तों से यौन शोषण कराने का आरोप लगा है। महिला भाजपा में महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुकी है। एनबीटी की खबर है, लिखा हरिद्वार में मां की हैवानियत, अपनी नाबालिग बेटी का बॉयफ्रेंड सहित अन्य लोगों से कराया दुष्कर्म, बीजेपी ने निकाला बाहर। अमर उजाला की खबर है, लिखा है हरिद्वार भाजपा नेत्री और उसके प्रेमी की करतूत, दोस्तों से कराया नाबालिग बेटी का सामूहिक दुष्कर्म, गिरफ्तार। इसी तरह से हिंदुस्तान की खबर है, लिखा है हरिद्वार में शराब पिलाकर कराया बेटी का गैंगरेप, मां का बीजेपी से निकला कनेक्शन। अंदर लिखा है पुलिस पूछताछ में किशोरी ने बताया तब मां ने वोदका पिलाई थी और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। दुष्कर्म के आरोपियों को मां ने एक चौक से अपनी कार में बैठाया था, रात को अंधेरे में काल जंगल के इलाके में खड़ी की थी। आपको बता दें ये पूरा मामला बेहद गरमाया हुआ है। इस मामले में पुलिस ने उस महिला को, यानी कि जो आरोपी मां, उसको, उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। एक और आरोपी है जिसकी तलाश की जा रही है। यह मामला तब सामने आया जब उस नाबालिग बेटी ने अपने पिता को पूरी सच्चाई बयां की। दरअसल बताया जा रहा है कि जो महिला आरोपी है वो अपने पति से अलग रह रही थी। महिला बीजेपी में नेता थी ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने दावा किया है कि उसको 2024 में ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया गया था। दरअसल ये महिला अपने पति से अलग रह रही थी और जो छोटी बच्ची थी वो अपने पिता के पास थी। जब पिता ने उस बेटी को गुमसुम देखा और पूछा कि क्या मामला है, तब उस बेटी ने जब अपनी सच्चाई बताई, जब इस पूरी वारदात के बारे में बताया, इस काली करतूत के बारे में बताया, अपनी मां की काली करतूत के बारे में, तब पिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने बताया कि उसकी मां ने किस तरह से अपने दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिलवाया। इसके बाद मामला पुलिस के पास जाता है, पुलिस कार्रवाई करती है और पुलिस का जो बयान सामने आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो नाबालिग ने आरोप लगाए हैं वो आरोप सही साबित हुए हैं। और अब इस मामले में बीजेपी को लेकर भी विपक्ष और तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या पिता ने बयान दिया वो मैं आपको बताता हूं। पिता ने बयान दिया कि बीते जनवरी माह में बेटी को घुमाने के बहाने कार में उसकी पत्नी अपने प्रेमी सुमित पटवाल और उसके दोस्त शुभम के साथ भेल स्टेडियम की तरफ गई, जहां शराब पीकर दोनों ने उसकी पत्नी की सहमति पर नाबालिग बेटी को डरा धमकाकर जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोप है कि आगरा, वृंदावन व हरिद्वार के होटल में भी उससे सामूहिक दुष्कर्म किया गया। किसी को कुछ बताने पर बेटी व पिता की हत्या करने की धमकी दी गई। इस मामले में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोवाल हैं, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि थाना रानीगंज में एक मामला हमारे संज्ञान में आया था जिसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपनी मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले में अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का 164 में बयान, उसका मेडिकल कराया। मेडिकल में नाबालिग द्वारा कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया हमारे मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। साथ ही इस केस में जो लोग भी सम्मिलित हैं उनकी तलाश की जा रही है। आरोप सत्य पाए जाने पर उनके खिलाफ भी पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत साथ ही अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट किया और लिखा, कुछ खबरें पढ़कर आप निरुत्तर हो जाते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष ने अपनी 13 साल की बेटी का अपने बॉयफ्रेंड सहित कई और लोगों से गैंगरेप कराया। उस बच्ची ने अपनी मां की दरिंदगी के बारे में खुद बताया, एक मां ऐसा कर सकती है। प्रिया सिंह नाम की ट्विटर यूजर है, लिखती है बीजेपी नेत्री ने अपनी 13 साल की बेटी के साथ जो किया वह कोई मां कैसे कर सकती है। इस महिला ने मां और बेटी जैसे खूबसूरत रिश्ते को कलंकित किया है।
बीजेपी नेत्री अपनी 13 साल की बेटी का हरिद्वार, आगरा, वृंदावन के होटलों में कई बार रेप करवा चुकी है। बीजेपी नेत्री ने अपने बॉयफ्रेंड सुमित और उसके दोस्त शुभम से कार में अपनी बेटी का गैंग रेप करवाया। अब समझ से परे है, अब यह समझ से परे कि महिला यह सब कुछ क्यों कर रही थी। अब यह मामला जब सामने आया तो लोगों के रोए खड़े हो गए। लोग सवाल करने लगे कि आखिर एक मां अपनी नाबालिग बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आखिर उस महिला की क्या मजबूरी रही, या फिर उस महिला ने आखिर ऐसा क्यों किया। बहरहाल इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि लोग बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि बीजेपी की महिला नेता, बीजेपी की तरफ से दावा है कि इस नेता को पहले ही प्राथमिक सदस्यता से बाहर कर दिया गया था, बाकायदा लेटर भी जारी हुआ, लेकिन लोग आरोप यह लगा रहे हैं कि आखिर बार बार बीजेपी के नेता ही क्यों ऐसे मामलों में सामने आ रहे हैं, उनके नाम सामने क्यों आ रहे हैं। आपको याद होगा मध्य प्रदेश से एक मामला सामने आया जहां कथित बीजेपी नेता एक्सप्रेसवे पर एक महिला के साथ बेहद आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया। सीसीटीवी ने पूरा वीडियो कैप्चर किया कि कैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कथित बीजेपी नेता एक महिला के साथ बेहद आपत्तिजनक हरकतें कर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा से भी एक मामला सामने आया जहां बीजेपी के जिला अध्यक्ष एक महिला को आलिंगन कथित तौर पर करते हुए नजर आए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि महिला चक्कर आ रहा था, महिला को उसकी तबीयत खराब थी तो मैं संभाल रहा था, लेकिन इसमें भी बड़ी फजीहत बीजेपी की हुई थी। ऐसा ही एक मामला और सामने आया उत्तर प्रदेश से ही, जब कथित तौर पर एक बीजेपी नेता के बेटे, महिला बीजेपी नेता के बेटे का एक महिला के साथ कई आपत्तिजनक वीडियो, बताया जा रहा है 130 आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए। इसके बाद भी कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। एक बुजुर्ग बीजेपी नेता का और वीडियो सामने आया था जिसमें वो एक बार बालक के साथ अश्लील हरकत करते हुए वीडियो में कैद हुए थे। उसके बाद उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बहरहाल ये हरिद्वार वाला जो मामला है जिसमें महिला पर आरोप है उसने अपनी 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करवाया अपने दोस्तों से मिलकर, यह मामला बेहद गरमाया हुआ है और एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर बीजेपी है और एक बार फिर से लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी के नेता इस तरह के मामलों में शामिल क्यों नजर आ रहे हैं, उनके नाम क्यों आ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।